हिंदी कहीं भी पति पत्नी को अलग करना, हमारे यहाँ किसी भी रिश्ते को तोड़ने की विधा नहीं है। हम भारत के लोग तलाक वलाक जानते ही नहीं थे। आज के 50 साल पहले बताओ तलाक होता था? अभी अभी चला है यह फैशन। इसलिए पति कैसा भी हो, एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत है बेकार। बिन पतिव्रत के नारी का तो जीवन है बेकार। सूना पति बिना संसार। पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही है करतार। पति से ही पत इस तन की है, पति बिन विपत्ति हजार। सुना पति बिना संसार। पति को समझो, पत्नी को समझो। शास्त्र कहते हैं दोनों को प्रेम से रहना चाहिए। पत्नी को चाहिए पति में भगवान का दर्शन करे, पतिव्रता बने, और पति को चाहिए कि पत्नी का सम्मान करे, आदर करे। पत्नी का आदर करना चाहिए हर पुरुष को। इसलिए कहता हूं कि रिस्पेक्ट नारियों के प्रति आप अपने बच्चों को ही सिखाएं। जब आपका बेटा आपका सम्मान करेगा, नारी का, बहन का, माँ का सम्मान करेगा, तो आने वाली पत्नी का भी कल सम्मान करेगा। जब नारी का सम्मान, आजकल के बहुत सारे पुरुष तो नारी को पांव की जूती समझते हैं। बहुत सारे पुरुष कहते हैं पत्नी को तुम तो हमारे पांव की जूती हो। ये बात राम जी ने कभी नहीं कही, दशरथ जी ने कभी नहीं की, बस ये लोग पैदा भये तुम पांव की जूती हो। अब इन्हें कौन समझाए कि स्त्री पांव की जूती नहीं होती, स्त्री तो पुरुष के सिर की पगड़ी होती है, जो आपके ही नहीं आपके कुल परंपरा को आगे बढ़ाने में आपका सपोर्ट करती है। अरे आपकी पत्नी ना हो तो आपका वंश ही आगे ना बढ़े। इसलिए नारी तो माथे की पगड़ी है, इसलिए उसका सम्मान करना चाहिए, सीखना चाहिए, आदर करना। शादी करने के पहले ना दोनों पति पत्नी को बैठ के भागवत सुन लेना चाहिए। मैं विश्वास दिलाता हूं कि यदि पति पत्नी ने भागवत सुन ली शादी के बाद, चलो झगड़ा हो रहा है तो दोनों जन बैठ के सुन लो। शादी के बाद यदि तुमने भागवत सुन ली पति पत्नी दोनों बैठ के, तो गारंटी मेरी है आप दोनों में कभी झगड़ा नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। बस 7 दिन सामने बैठ के सुनना पड़ेगा। टीवी के माध्यम से तो ऐसा है कि कई बार आप सुन नहीं पाते, कोई काम आ जाता है, मोबाइल की घंटी बज जाती है तो भाग जाते हैं। हम पत्नी को समझा रहे हैं तब तक पति भाग गया, पति को समझा रहे हैं तब तक पत्नी भाग गई। तो दोनों जब बैठ के सुने तो फिर बात समझ में आए। इसलिए दोनों बैठकर सुनेंगे तो मेरा विश्वास है कि आप में झगड़ा नहीं होगा, पति पत्नी प्यार से रहेंगे। आप गृहस्थ जीवन आपसे ही तो बनता है, गृहस्थी पति पत्नी से बनती। अच्छा, पति पत्नी का कर्तव्य क्या है? पति पत्नी का कर्तव्य है कि तुम दोनों प्यार से रहो और दोनों जन भगवान का माला लेके भजन करो। सवेरे उठ जाओ, दोनों साथ में बैठ के पूजा करो। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। सारे लोग भजन करो, पति पत्नी दोनों कीर्तन करो श्रीमन नारायण। आप दोनों पति पत्नी थाली पकड़े, पति का हाथ हो पत्नी का और आरती उतारे और दोनों जन आरती गाएं। सोचो वो घर घर है कि स्वर्ग है। सवेरे दोनों कीर्तन, बच्चे हैं तुम्हारे छोटे, बिठा लो उनको, कीर्तन करो, पूजा करो, साथ में बैठ के पूजा करो भगवान की। फिर देखो वो घर, वहां लक्ष्मी बरसेगी, वहां शांति का आना। आपके घर में जो आएगा उसे लगेगा कि इस घर से जाओ ही मत, इतनी शांति मिलेगी उसे आपके घर में। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना।
शास्त्रों में लिखा है मेरी माँ, जहां एकता होती है ना, जहां परस्पर प्रेम होता है ना, वहां देवी देवता भी रहते हैं। जहां एकता है वहां सब है, जहां एकता नहीं कुछ नहीं। इसलिए पति पत्नी एक रहो, पुत्रों को भी अपने भजन कीर्तन में सम्मिलित करो और भाव से। गृहस्थी सच्चा कौन? मैया, पति पत्नी हो जाना, शादी कर लेना, बच्चे पैदा कर लेना, केवल ये गृहस्थी नहीं है। गृहस्थी का परम कर्तव्य है कि आपके घर से कभी कोई भूखा ना जाए। आपके घर से कभी कोई सच्चा गृहस्थी भूखा नहीं जाने देता। कोई आए, अतिथि देवो भव, हमारे भीतर अतिथि भगवान है ये भाव होना। सच्चा गृहस्थी वही है जो अतिथि को भगवान माने, गुरु को भगवान जाने। माता पिता की सेवा करो सवेरे शाम। शाम को जरा जो बेटा अपनी माँ के पांव दबाता हो, जो बहू अपनी सास के पांव दबाती हो, हे भगवान वो घर नहीं वो स्वर्ग है, उसी घर में जन्म हो अच्छे लोगों का, जहां ऐसे विचार हो, जहां एकता हो, बड़ों का आदर हो, सम्मान हो, बड़ों का छोटों पे प्रेम हो, छोटों का बड़ों के प्रति सम्मान हो। हाँ, आपके घर में बढ़िया भोजन बने, सबसे पहले तो बिना भोग लगाए कोई खाना नहीं चाहिए। जो भी बने, दाल चावल सब्जी रोटी, सबसे पहले थाली पे रखो दाल चावल सब्जी रोटी, तुलसी का पत्ता डालो, पहले भोग लगाओ, हे भगवान जी खाओ, 5 टुकड़े रोटी के तोड़कर भगवान को खवाओ, लो प्रभु खाओ, ऐसे खवाओ, हे प्रभु खाओ, हे भगवान भोग लगाओ, हे प्रभु भोजन करो, ऐसे खवाना चाहिए भगवान को, भाव से खवाना चाहिए, है ना। अब आप लोग ना थाली उठाए भगवान के सामने रख दिए, खाओ तो खाओ, नहीं चूल्हे में जाओ, ये कोई बात है? ऐसा नहीं। भगवान को थाली रखो मत, थाली रखो अपने हाथ से, रोटी तोड़ो, साग लगाओ, दाल लगाओ, भगवान को मुंह के तक ले जाओ, फिर भाव बनाओ कि आप भाव बनाएंगे कि भगवान के मुंह पे चला गया, भगवान खा रहे हैं। हाँ, फिर भाव बने, फिर भगवान को बढ़िया 5 बार तो कम से कम खवाओ। बच्चों को कैसे खवाते हैं? बच्चों के सामने थाली रख दो तो खा लेते हैं क्या? अरे बच्चे को तो माँ पकड़ पकड़ के खवाती, खा, ठूंसती है मुंह में, खा। ऐसी भगवान को भाव से खवाओ। भगवान भी तो बच्चे हैं, छोटे लड्डू गोपाल जी, बाल रूप है उनका। अब उनको रख दिया आपने, अरे खवाओ हाथ से, ठाकुर जी को प्यार से खवाओ। और फिर मुंह पोंछो उनका, बच्चे का मुंह पोंछती हो, मुंह पोंछो, फिर पानी पिलाओ, भगवान जी पानी पियो, पानी पी लिया, फिर अब बड़े प्रेम से ठाकुर जी को लगा दिया ना भोग, अब थाली उठा लो। ये नहीं कि पड़ी है शाम को ही उठाएंगे, इतने आलसी होते हैं ना लोग, सवेरे रख दिए शाम को उठाएंगे। थाली भगवान को खवा के उठाओ और फिर क्या करो, दाल को दाल में डाल दो। वो थाली में जो भगवान के लिए तुमने निकाला था ना, उसे दाल को दाल में डालो, चावल को चावल में डाल दो, रोटी को रोटी में मिलाने से क्या होगा, पूरा भोजन प्रसाद बन जाएगा, सब में प्रसाद मिल जाएगा ना। भगवान का जूठन मिलाने से पूरा आपका भोजन क्या बन गया, प्रसाद बन गया। और फिर वो प्रसाद जब आप खाएंगे तो उसमें स्वाद भी ज्यादा होगा। वो प्रसाद बच्चे खाएंगे तो भगवान की चर्चा करते करते खाया करो, भगवान का चिंतन करते करते खाया करो, भगवान का कीर्तन करते करते बड़े प्रेम से भगवान को याद करते करते खाया करो। फिर देखना घर घर नहीं स्वर्ग बन जाएगा। ये अतिथि ऐसे, ये गृहस्थी ऐसे होते हैं। अब गृहस्थी आजकल कैसे है, बस पति पत्नी है, दिन भर कमाए, रात को आए और बस सांसारिक भोगों को भोग कर सो गए। बस यही गृहस्थी। या बच्चे पैदा करो, पैसा कमाओ, बस और मर जाओ आखिरी में बीमार होके, खत्म। यही चलता, यही तो सामान्य जीवन है लोगों का, भोगमय जीवन हो गया है लोगों का। भगवान की पूजा पाठ संस्कार सब पीछे रह गए। इसलिए आप मत रहने दीजिए पीछे। छोड़ दिया लोगों ने सो छोड़ दिया, आप तो पकड़ो, इसी से गति है। काम करो, पैसा कमाओ, जो पैसा मिले भगवान के चरणों में रखो। हे प्रभु इतनी सैलरी मिली, महीने का ये तनख्वाह मिली है आपके चरणों में, और बड़े भाव से ठाकुर जी की सेवा, भगवान का उत्सव घर में किया करो। जन्माष्टमी घर में बढ़िया मनाया करो, रामनवमी घर में बढ़िया मनाया करो, अमावस पूर्णिमा को भगवान की सत्यनारायण भगवान की कथा रखा करो,
सामर्थ्यवान हो तो ठीक है। सत्यनारायण भगवान की कथा में कितना लगता है, चलो नहीं रख सकते कोई बात नहीं, अमावस पूर्णिमा को घर में पड़ोसन को बुलाकर, पड़ोसियों को बुलाकर कीर्तन रखवाया करो। चलो आज कीर्तन करते हैं, आपके घर में श्रीमन नारायण नारायण का कीर्तन होगा, घर शुद्ध हो जाएगा। कन्याओं को बुलाया करो, हर पूर्णिमा में 2-4 बच्चियों को बुलाया करो, उनको भोजन कराया करो। छोटे छोटे बच्चों को बुलाकर भोजन कराया करो, 2-2, 10-10 रुपए दक्षिणा दिया करो। करो, हर अमावस पूर्णिमा करो, क्या घटेगा। 5 कन्याओं को भी तुमने बुलाया हर पूर्णिमा में और 10-10 रुपए दिया तो 5 कन्याओं में कितना हुआ, बोलो 50 रुपया हुआ। 50 रुपए लगा आपका। 5 कन्याओं को, 7 कन्याओं को तो 70, 8 कन्याओं को तो 80। बुलाओ और पांव धो के बढ़िया भोजन कराओ, प्रसाद पवाओ, बढ़िया पूरी सब्जी खीर बनाओ। 1 किलो आटा की तो पूरी बच्ची थोड़ी खा लेंगी सारा। खवाओ पिवाओ बढ़िया, और दक्षिणा दो 10-10 रुपए, 20-20 रुपए, 100-100 रुपए आपकी क्षमता के अनुसार हर पूर्णिमा को किया करो, हर अमावस्या को किया करो। क्या घट रहा है, समय निकालो, 1 घंटे समय निकालो, सेवा करो। कोई आसपास हो, आज 2-4 ब्राह्मणों को बुला लो, आसपास ब्राह्मणों को बुलाओ, 5 ब्राह्मणों को, 10 ब्राह्मण, खुशी से। आदमी जब मर जाए ना तभी 13 के लिए ब्राह्मण बुलाता है, खुशी राजी मर्जी से कोई नहीं बुलाता। राजी मर्जी में भी कभी खिला लिया करो कि मरने पे खिलाओगे। हाँ? राजी मर्जी की भी खवाया करो। बड़ी ब्राह्मणों को बुलाओ, 4-6 ब्राह्मण बुलाओ, 10 ब्राह्मण बुलाओ, आओ ब्राह्मण देवता, ब्राह्मणों का भोजन करो। आपके आसपास झोपड़पट्टी में लोग रहते कि नहीं, फुटपाथ पे कभी उनको निमंत्रण दिया करो, आओ साहब आज हमारे घर भोजन पे आना, बुलाओ, उनको बुलाओ। और चलो बुलाओ मत घर पे भैया, कोई बात नहीं, आज के जमाने में खतरा है, कौन आदमी कैसा आ जाए। चलो कोई बात नहीं, तो भोजन बना के ले जाओ, बढ़िया पैकिंग करके ले जाओ। चलो पैकिंग नहीं तो कच्चा राशन ले जाओ, 2 किलो चावल, 2 किलो आटा, 1 किलो दाल ले जाओ और 2 झोपड़पट्टी में 4-6 लोगों को बांटो, सेवा करो। करना चाहिए। हम जो कमाते हैं उसमें से हमें निकालना चाहिए, यही हम गृहस्थियों का धर्म है जो कि हम सब भूले बैठे। राजी मर्जी से भी घर में किया करो। हाँ, कभी मन हुआ करे तो यहाँ अन्न क्षेत्र चलता है, ये दास रोज हजारों साधु। अभी हम लोगों ने आरती में एक बात कही है ना कि संतन की सेवा है ना, संतन की सेवा, संतों की सेवा करते रहा करो। नहीं तो फिर क्या होगा कि भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। जी बुलावा आ जाएगा, तो बुलावा आए उसके पहले बिल्कुल तैयार रहिएगा, सारे काम धाम से निवृत्त हो जाइएगा। हो भक्तों, अच्छा आप लोगों की तैयारी है कि नहीं? बुलावा आएगा भगवान का तो जाओगे कि नहीं? ऐसा तो नहीं यानी आना। एक मैया थी बहुत बूढ़ी, उसकी बहू गोबर कराया करती थी। 2 गैया थी घर में, तो बहू कहा करती थी बैठी बैठी खाती रहती हो, चलो गोबर उठाओ। तो बूढ़ी थी, बहुत बूढ़ी, वो गोबर उठा रही थी। तो एक दिन टोकनी में गोबर ज्यादा भर लिया, बूढ़ा शरीर उठे ना। तो बूढ़ी सी मैया कह रही है, हे भगवान, मौत भी नहीं आती कि मैं मर जाऊं, बहू कितना काम कराती है। यमराज जी वहीं से गुजर रहे थे। यमराज जी ने सुन लिया कि ये बुला रही है, आ गए यमराज जी। मैया चलो। बूढ़ी अम्मा ने कहा, कौन हो तुम? मैं यमराज हूं, अभी अभी आपने बुलाया कि मौत भी नहीं आती, मैं मौत हूं, आ गई, चलो तुम्हें लेने आया हूं। बूढ़ी मैया ने बात घुमा दी। बूढ़ी मैया ने कहा, क्या मैं मजाक भी नहीं कर सकती? वैसे तो कभी नहीं आते और मैंने मजाक में बोला तो आ गए। अब आए होते, एक काम करो, ये गोबर की टोकनी उठवाओ। उठवा लिया यमराज जी से। यमराज जी चले गए। तो आदमी मरना नहीं चाहता, कितना भी बूढ़ा हो जाए। एक बार बूढ़े व्यक्ति के पास कुछ लोग बैठने गए। बहुत बूढ़ी अम्मा थी, तो लोगों ने कहा, हे भगवान जल्दी उठा लो। अब उनके मुंह से निकल गया कि देखो ये बड़ी तकलीफ में, उठा लो। तो बूढ़ी मैया, तेरे बाप का खाती हूं, क्यों उठा लो?
वो मतलब सच बोल रहे हैं, आदमी मरना नहीं चाहता। जल्दी से व्यक्ति मरना नहीं चाहता। आप कितना भी कष्ट उठा, भी मैं थोड़ी देर पहले बता चुका हूं कि घर परिवार की लातें बातें कितनी भी खाए पर आदमी जल्दी मरना छोड़ना भी नहीं चाहे, मरना भी नहीं चाहे। पर क्या करो, तुम चाहो ना चाहो पर मौत तो आनी है। इसलिए कहता हूं कि राजी मर्जी से अपने हाथ से दान पुण्य कर लो, सेवा करा दो, कर दो, बाद में फिर बैठे मत रहना बाद के लिए। हाँ, जब आप मरने लगते हैं ना, तब आपके बच्चे आपके नाम से गैया दान करते हैं। ऐसी बूढ़ी गाय दान करेंगे कि पंडित जी के घर जाते जाते मर जाएगी। गौदान, सबसे बुढ़ी गाय खरीद के लाते हैं बेटे बाप के लिए गौदान। आपके मरने के बाद आपके बेटे बहुत अच्छा करें तो बहुत अच्छी बात है, पर बेटे करें ना करें, आप अपने हाथ से करते चलो ना सब चीजें। अपने हाथ से गौदान कर लो, अपने हाथ से अन्न दान कर लो, अपने हाथ से भगवान का नाम जप लो, अपने कानों से भागवत की कथा सुन लो। भागवत की पोथी अभी बैठेंगी 24 दिसंबर से, आप भी पोथी एक पाठ अपना बिठा सकते हैं। अपने आत्म कल्याण के लिए, अपनी सुख शांति के लिए, पूर्वजों के लिए बिठा सकते हैं। अब ऐसा कि जब आपके जाने के बाद फिर आपके बच्चे बिठवाएं, उसका इंतजार ही क्यों करो? आप जीते जी राजी मर्जी से करो ना सब चीजें, खुशी से, आनंद से। और बच्चे फिर बिठवाएंगे तो वो और प्लस होगा, कोई नुकसान तो हो नहीं रहा है, वो भी आपके खाते पे जाएगा, मिलेगा। इसलिए अपने हाथ से जितना हम कर सकते हैं करना चाहिए। नहीं तो ओ भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। यमराज जी से कहते हैं, पिताजी यमराज जी 1 मिनट का टाइम दो, हम अपने बच्चों से कुछ कहना चाहते हैं। कई बार ना मरते समय ही कुछ याद आता है। क्या याद आया एक पिता को कि भाई भाई प्रेम से रहना। एक पिता ने बेटों से कहा, सुनो हम जा रहे हैं, मेरी इच्छा पूरी करोगे क्या? बोले हाँ। तो सुनो, तुम दोनों भाई 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 प्रेम से रहना। पिता ने कहा, बेटा मरना तो है ही, जाना सबको उसी के पास है, तो क्यों किसी से नफरत करें, घृणा करें? आओ प्रेम से रह लेते हैं, आओ भाव से प्रेम से जीवन जीते हैं, आओ सेवा करते हैं, मिलजुल के साथ में रहते हैं। आज तो भाई भाई ही साथ में नहीं है, बाकी सब साथ में। भाई भाई का झगड़ा चल रहा, एक थाली में खाते थे, एक संग रहते थे, अब बड़े हो गए हैं ना, समझदार हो गए हैं, भाई भाई का झगड़ा चल रहा है। और सब समझदार हैं पर सुलझाना नहीं चाहते झगड़ा। क्यों? मर जाओगे। तो प्यार के बोल बोलने में नुकसान क्या है? अरे आपकी गलती नहीं है फिर भी सॉरी बोल दो ना। यदि आपके सॉरी बोलने से झगड़ा समाप्त होता है तो घट क्या रहा है? वजन कम हो जाएगा कि कद कम हो जाएगा? हाँ, नेताओं से सीखना चाहिए, नेताओं को भी गुरु बना लेना चाहिए। इन नेताओं से यह सीखना चाहिए कि जब वोट का टाइम आता है ना, तो दुश्मन के घर भी हाथ जोड़ के पहुंचते हैं। इनसे ये चीज सीखने लायक है। सबके सामने हाथ जोड़ते हैं, छोटा हो बड़ा हो। फिर नेताजी बन जाएंगे तब वो ही बड़े हो जाएंगे, सब छोटे हो जाएंगे, पर अभी तो हाथ जोड़ते फिर रहे हैं। तो यदि नेताजी हाथ जोड़ रहे हैं तो भाई आप भी जोड़ लो हाथ। भाई के आगे, जमाने के आगे थोड़ी जोड़ना है। अब आप कहेंगे महाराज जी उन्हें तो नेता बनना है, हमें थोड़ी नेता बनना। अरे कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई है, भाई के लिए तो छोटे बन जाओ। छोटे हो तो छोटे बन जाओ, बड़े हो तो बड़प्पन तो तभी समझ में आएगा ना जब छोटे बन जाओगे।
इसलिए छोटे बन जाओ।